की परिवर्तन यात्रा मंगलवार को 24वें दिन पटौदी पहुंचने पर लोगों ने जगह जगह पर यात्रा का स्वागत किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस जन विरोधी सरकार को खात्मे का संकल्प लेने का आह्वान किया। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि गांव का आदमी हूं, खेत से जुड़ा हुआ हूं, लोगों के दुख दर्द में हर वक्त तैयार रहता हूं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हरियाणा प्रदेश में एक निकम्मी, भ्रष्ट और लुटेरी सरकार का दांव लग गया। सुनने वाली माता और बहनों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य के पुत्रों, काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला। मैं तो गांव का आदमी हूँ, खेत से जुड़ा हुआ हूँ, हर एक के दुख सुख में, कमी खुशी में आता जाता रहता हूँ। लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया था। दोष मेरा ये था कि हमारी सरकार में हमने 3206 बच्चों को नौकरी दी थी। जिन बच्चों को नौकरी पर लगाया उनकी तो तरक्की हो गई और नौकरी लगाने वाले को 10 साल की सजा हो गई। अब आपसे एक ही निवेदन करने आया हूँ, ये जो आपकी मांग है जिसके लिए आप धरने पर बैठे हो, या और किस्म की जो मांगे हैं, इस नालायक सरकार से ये उम्मीद मत रखो कि ये आपकी मांगों को मानेंगे। अपनी सरकार बना लो, फिर सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। हमारी सरकार में कोई दिक्कत थी क्या आपको? तो हमको सरकार फिर बना दो, सारे खोट में काट दूंगा था, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2200 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई, बल्कि मैं लाखों बच्चों को नौकरी लगाऊंगा, चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े। बस आपसे एक ही निवेदन है, इकट्ठे हो जाओ, वोट की राजनीति करो और इस सरकार का पतन करो। ये लुटेरी सरकार है, इसे लोगों से कोई प्यार नहीं, ये तो पैसा लूटने पर लगे हुए हैं। इसलिए आज हिंदुस्तान के सर के ऊपर लाखों करोड़ का कर्जा है। विकास के काम तो इन्होंने किए नहीं, पैसा लूट के खा गए और लूट मचाए जा रहे। इसलिए इनको सबक सिखाने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, संघर्ष में जूझना पड़ेगा। इसलिए हमने इस यात्रा का श्री गणेश किया है। इस यात्रा को सफल बनाओ ताकि 2024 का आपको इंतजार न करना पड़े। ये सरकार का गठबंधन टूट जाएगा, यह है, इसको हटाने की मांग है। सारी रात रोई, एक मरिया वो भी पड़ोसी का। ये मैंने बता दी कि दिक्कतें बहुत हैं और इन सारी दिक्कतों का इलाज एक ही है, वो आपके पास है। इकट्ठे हो जाओ और एक एक वोट इस सरकार के खिलाफ भेजो, फिर सारी सरकार आएगी, फिर ऐसी मौज बना दूंगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी मौज लूटो। बस यही कहने आपके बीच में आया था। आपने मुझे जो आज प्रेम, प्यार और स्नेह प्रदान किया, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मौजूदा सरकार पर बरसते हुए इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि आज कृषि प्रधान देश के किसान और कमेरा वर्ग दुखी है और उनसे परेशान है। उन्होंने कहा कि आज यह हालात है कि सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा नहीं है, इसके लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसा हमारी प्रदेश में सरकार बनती है, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3,206 बच्चों को नौकरी देने पर मुझे 10 साल की सजा हुई, लेकिन जब मेरी सरकार आएगी तो लाखों बच्चों को नौकरी उपलब्ध करा दूंगा, चाहे मुझे फांसी की सजा ही क्यों ना हो जाए। बहुत ही आदरणीय और सम्मानित आज यहाँ पर पहुंचे गांव जोड़ी करा के, जोड़ी खुर्द और जोड़ी करा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं और बहनों और सभी हम उम्र साथियों, सबसे पहले जी यहाँ पहुंचने पर जिस प्रकार से
मान और सम्मान के साथ फूल माला पिला करके आप सभी ने हमारे इस यात्रा के काफिले का स्वागत करा है, उसके लिए तहे दिल से जी आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। साथ ही साथ जो आपका आशीर्वाद मिला, जो आपका मान सम्मान मिला, उससे हमारा हौसला भी बहुत मजबूत होता है, क्योंकि जैसा कि आप सभी ये जानते हैं, ये परिवर्तन पद यात्रा मेवात से शुरू हुई थी और पिछले 22 दिनों में हमने 200 से ज्यादा किलोमीटर का फासला जो है वो पैदल चल करके आप तक पहुंचने का काम करा है। 450 से ज्यादा किलोमीटर। और इसी प्रकार से यदि आपका आशीर्वाद आप हौसला बढ़ाते रहे, हरियाणा के हर हल्के में जाने का काम करेंगे, हर गांव तक इस यात्रा को, इस संघर्ष को, इस परिवर्तन को ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि आज हमारे प्रदेश के जिस प्रकार से हालात है, जिस प्रकार से आज हमारे प्रदेश के हालात है, आज हरियाणा प्रदेश को परिवर्तन की बहुत जरूरत है। यदि हम बात करें महंगाई की, तो एक गैस का चूल्हा किसी टाइम पर 400 रुपए को आया करता था और अब 1122 रुपए का तो गैस का चूल्हा गैस का सिलेंडर कर दिया, और अगर कोई ब्लैक में ले तो 1250 रुपए का पड़ता है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, किसान की आमदनी नहीं बढ़ रही, हमारे युवा साथियों के अंदर बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 35 से ज्यादा प्रतिशत युवा साथी बेरोजगार है। और आपने तो सुना होगा, ये सरकार को कानून भी लाई थी ना, 75% लगा देंगे लड़के, कोटा लग जाएगा। देख लो चारों तरफ कोई एक लड़का ना लगा। इस प्रकार से अपने प्रदेश के हालात हो चुके हैं कि सरकार किसी भी आदमी की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं करती। मैं मेरे बुजुर्गों ने याद दिलाना चाहूंगा, मेरे युवा साथियों ने बताना चाहूंगा कि एक समय था जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होया करते थे, जब आपकी सरकार होया करती थी, और जब सरकार होती थी मुख्यमंत्री रहते हुए, सरकार आपके द्वार के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के हर गांव में जाने का उन्होंने काम करा। और ये मैंने मेरा है मुख्यमंत्री रहते हुए जोड़ी भी आए थे नहीं आए थे। और जब आया करते थे तो एक तरफ तो सारे मंत्री होया करते थे, एक तरफ सारे अफसर होया करते थे, और चौटाला साहब खुद सबसे पूछा करते थे कि भाई आपका हालचाल कैसा है, खेती कैसी है, फसल कैसी है, गांव में सब राजी खुशी है कि नहीं है। और फिर जब गांव वाले यूं कह दे कि भाई सब ठीक है, तो यूं पूछा करा करते थे कि भाई कोई काम करवाना है तो बताओ, कोई सामाजिक काम कराना है तो बताओ। और गांव वाले जो काम कह दिया करते, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस काम को पूरा करने का काम करते थे। अब है और सरकार रहते हुए गांव वालों की मांग थी कि यहाँ से एक सड़क निकलनी चाहिए जोड़ी गांव से, निकाली थी नहीं निकाली थी। और अब मेरे को ये बताओ, उस समय के बाद से लेकर अब तक कितने मुख्यमंत्री आपके बीच आ लिए? आड़ो तो दूर की बात, कितने मंत्री आपके बीच आ लिए? आपका किसी ने हालचाल अगर पूछा हो तो? इसलिए मैं तो आप सभी से ये कहूंगा कि अगर उसी प्रकार का राज बढ़ाना है, एक ऐसा राज जिसमें सरकार आपकी सुनवाई करती है, तो आप सभी को मिलकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाना होगा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मजबूत करना। इनेलो पार्टी कोई जेब की धनी पार्टी तो नहीं है, लेकिन अब जुबान के धनी तो है। आपको विश्वास है नहीं है इस बात का? चौधरी अभय सिंह जी जो बात कह दिया करते हैं, वो पत्थर पे बनी हुई लकीर की तरह होती है। पत्थर की लकीर मिट जाएगी, चौधरी अभय सिंह जी की कई भी बात नहीं खत पीछे हो सकती। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए चौधरी अभय सिंह जी ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आपसे 3 बड़े वादे करे। आप इस परिवर्तन में उनका साथ दो। आने वाले समय में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के, चौधरी अभय सिंह चौटाला के हाथों को और मजबूत करने का काम करो। और जब आपकी सरकार बनेगी तो जो एक समय में बुजुर्गों ने पेंशन सबसे पहले जननायक चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, उस पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपए प्रति महीना करने का काम करेंगे, ताकि हमारे सभी युवा साथियों को रोजगार मिले,
हर घर में पढ़े लिखे लायक बच्चे को रोजगार देने का काम करेंगे। और अगर कोई भाई हमारा रह गया तो फिर उनको पढ़े लिखे भाइयों को या बहनों को हर महीने 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और ये तो बड़े चौधरी साहब तो कहा करते थे कि भाई मेरे से नाराज हो तो कोई बात नहीं, पर ये कछाड़ों से बच के रहियो, बड़े माड़े लोग। और सच्चाई है जी यो। अब इनके घर में कौन सा चूल्हा है, इनके घर में इन्होंने किसके लिए रोटी पकानी है? हमारी माताओं बहनों से पूछो, जब गैस का सिलेंडर खत्म हो जाए कितनी दिक्कत आवे। और ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न आए, जब आपकी सरकार बनेगी, इनेलो की सरकार बनेगी, हर घर में हर महीने गैस का सिलेंडर हम देने का काम करेंगे। और आपका ताकि किचन का खर्चा निकलता रहे, रसोई का खर्चा निकलता रहे, हर घर की रसोई को हर महीने 1100 रुपए और देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने तो हमेशा कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मिल सके। यहाँ दूर दूर तक कोई भी महिलाओं का कॉलेज नहीं है, पीछे हमारे स्कूल है। गाँव वाला ने यह बात कही थी और मैं आपसे ये वादा करके जाता हूँ, जब आपकी सरकार बनेगी, जब इनेलो की सरकार बनेगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तो आपके पीछे जो हमारे पीछे ये स्कूल है, इसको महिला कॉलेज बनाने का भी काम करेंगे। और ये आपने एक बार बात कह दी, दोबारा ना कहने की जरूरत पड़ेगी। ये इनेलो पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, ये कोई बीजेपी जेजेपी आड़े नहीं है जो मतलबी लोग हैं। एक बार जो बात कह दी उसको पूरा करने का काम करेंगे। बाकी आप सभी आए, आपने हमारा इतना साथ निभाया। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।